धन्यवाद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैं स्मिथ भाई का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि देखिए हमारा चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन पे। X and Y can do a job in 18 days. Y and Z can do the same in 24 days. If all the three can finish the job in 12 days, in how many days can X and Z can complete the job? देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक्स और वाई है, ठीक है, दो लोग हैं कोई एक्स और वाई, वो 18 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। वाई और जेड तो अलग लोग हैं, वो 24 दिन में किसी उसी काम को कर सकते हैं। और अगर तीनों एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये जो तीनों लोग हैं वो इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही काम है। तो इन्होंने पूछा है कि एक्स और जेड इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि क्या इसमें बताया गया है और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके आगे का स्टेप होता है कि हम सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, ओके। चलिए देखिए इसमें कहा गया है एक्स और वाई 18 डेज में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी, देखिए एक्स है और वाई है, ये कितनी देर में 18 डेज में करेंगे। उसके बाद मुझे दिया है वाई और जेड है, ये कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 24 डेज में। उसके बाद तीनों लोग दिए एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये करते हैं देखिए 12 डेज में। अब मैंने आपको कल बताया टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे दिनों में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो मेरे पास टोटल वर्क आएगा। देखिए मैं 18, 24 एंड 12, जब मैं इनका देखिए एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 72 आएगा, ओके। तो यहाँ हम रखेंगे 72, तो जो ये 72 होगा ये मेरा टोटल वर्क होगा। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी काउंट करेंगे, 18 चौक 72, यहाँ से 4 आएगा, 24 3 72, 3 आएगा, 12 6 72, यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब इसमें मुझे बताना क्या है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। इसमें मुझे बताना है एक्स और जेड इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मुझे बताना है। अब देखिए कितने दिनों में करेंगे, उसके लिए मुझे एफिशिएंसी चाहिए पहले, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी एक्स और जेड की कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है। अगर इसमें से मैं एक्स प्लस वाई की माइनस कर दूं एफिशिएंसी, तो मेरे पास देखिए किसकी एफिशिएंसी आएगी, जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो कितनी आएगी, देखिए यहाँ से 6 में से माइनस करूंगी 4, तो यहाँ से आ जाएगी 2। ये मेरे पास एक्स जेड की एफिशिएंसी आई, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जेड की एफिशिएंसी आई और वाई प्लस जेड की कितनी रखी है, 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर वाई जेड में से अगर जेड माइनस कर दूंगी यहाँ से, तो मेरे पास वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो कितना आएगी, देखिए 1। वही होगी, ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि जेड प्लस वाई, नहीं सॉरी, इन्होंने पूछा है जेड और एक्स की, ठीक है। तो देखिए हम एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई की मेरे पास 1 आ गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वाई की अगर 1 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, देखिए तो ये 3 आ गई मेरे पास एक्स की, ठीक है। तो एक्स और जेड की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करती हूँ एफिशिएंसी, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 2 + 3 मतलब ये 5, ये मेरे पास एफिशिएंसी आई। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 72 है। 5 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितने दिनों में कर पाएंगे, देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 × 5, 5 × 4 22/5, ठीक है, ये इतने डेज। देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मेरे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। R and S can finish a work in 10 days. S and T can finish it in 12 days and T and R can finish in 8 days. In how many days will the work be finished if they all work simultaneously? R और S एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखिए R + S ये 10 दिन में करेंगे। उसके बाद S और T है, ये 12 दिन में करेंगे, S और T 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद T और R है, T और R ये 8 दिन में कर सकते हैं कोई काम, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या, देखिए यदि वे सभी काम एक साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, इसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना। तो देखिए कितने लोग हैं, 3 है, R
कितने डेज में करेंगे ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, टोटल वर्क हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तीनों का इनका, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इनका मैं निकालूंगा 120, ठीक है। ये मैंने लिया 120। यहाँ से हम एफिशिएंसी देखेंगे, यहाँ से तो इसकी 12 आएगी आर और एस की, एस और टी की मैं देखूंगी तो 10 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ टी और आर की तो 15 × 120 15, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि तीनों एक साथ काम करेंगे, तो मुझे जो एफिशिएंसी चाहिए वो किसकी चाहिए, आर एस एंड टी की, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी, बट अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इनकी सबकी एफिशिएंसी जोड़ूंगी तो देखिए मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2 आर आएंगे, 2 एस आएंगे और 2 ही टी आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ सबको, सब 2 है, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे 12 + 10 + 15, सबकी एफिशिएंसी मैंने ऐड करी। देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 2 7 37 आया, ठीक है। तो अगर मैं निकालूंगी R + S + T की एफिशिएंसी तो बाई 2 भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरे यहाँ से आ जाएगा देखिए 18.5, ठीक है। ये मेरी एफिशिएंसी यहाँ से आएगी। अब मुझे बताना क्या है कि जो काम है टोटल कितने डेज में होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं डिवाइड करूंगी, टोटल वर्क कितना है देखिए 120 और एफिशिएंसी कितनी है 18.5। देखिए 18.5 को 37/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगी हमें कैलकुलेशन, ठीक है। ये देखिए ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 120 × 2/37, यहाँ से आएगा देखिए 240 और यहाँ से आ जाएगा 37। देखिए सबसे पहली बात है जो मेरा 37 है वो एक ऑड नंबर है, वो किसी से नहीं कटता है। तो देखिए ये ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीरा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, मीना इन 30 days and सीमा इन 40 days. मीरा and सीमा work together for 4 days and then Meera was replaced by Nina. In how many days altogether was the work completed? देखिए हिंदी में पढ़ेंगे। मीरा एक काम को 20 दिन में कर सकती है, तो मैंने मीरा को M लिया, ठीक है। ये कितने दिनों में करेगी, 20 दिनों में। उसके बाद मीना है, मीना कितने दिनों में कर सकती है, देखिए 30 दिनों में, ठीक है। उसके बाद सीमा है, सीमा कर सकती है 40 दिनों में, ठीक है। मीरा और सीमा ने, अब देखिए इसमें 3 ही लोग हैं, इसमें बोला गया है मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। मीरा और सीमा कितने देर तक, 4 डेज तक ये साथ काम करते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। और फिर क्या होता है देखिए, मीरा को नीना से बदल दिया जाता है, मतलब मीरा को क्या करेंगे देखिए, इससे नीना से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, इससे नीना से नीना से एक्सचेंज किया। तो हमें बताना है कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में पूरा हुआ, ये हमें बताना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टोटल वर्क। सबसे पहले हमारा काम होता है निकालना, तो कैसे करेंगे, इनका हमें एलसीएम लेना है। देखिए जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 एलसीएम आएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मैं देखूंगी तो यहाँ से 2 × 12 6 आ जाएगा, 3 × 12 4, 4 × 12 यहाँ से 3, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मुझे इन्होंने बोला है कि मीरा और सीमा 4 दिन तक साथ काम करेंगे। तो देखिए मीना कितनी एफिशिएंसी से करेगी, 6 से, सीमा करेगी 3 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो ये 6 और 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों तक काम करेगी, 4 दिन तक, ठीक है, 4 डेज। तो जो मेरा काम होगा, वर्क जो होगा कंप्लीट, वो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 × 8, ये कितना हो जाएगा 9 × 36, 36 जो है ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो मीरा है उसको मीना से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए मीरा 6 एफिशिएंसी के साथ थी और नीना जो है 4 एफिशिएंसी के साथ है। तो देखिए 6 की जगह हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 + 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 36 काम जो है कंप्लीट हो चुका है, पर जो मेरे पास टोटल काम था वो कितना था, देखिए अगर मैं देखूं टोटल वर्क कितना था 120, जिसमें से काम हो कितना गया है देखिए 36। तो ये मैं माइनस करूंगी यहाँ से 4 और यहाँ से आ जाएगा 8,
ठीक है, ये मेरे पास 84 काम बच गया। ठीक है, अब देखिए 84 काम है, तो इन्होंने कहा था कि जो मीरा है वो नीना को रिप्लेस करेगी, तो जब नीना और सीमा मिलकर करेंगे तो 7 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड करेंगे 12। ठीक है, तो यहां से 12 डेज आएगा। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि टोटल जो काम है हमारा कितने दिनों में पूरा हुआ, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए अभी 4 दिन तक इन लोगों ने पहले काम किया था, यहाँ पे 4 डेज में ऐड करूंगी। देखिए मेरे पास जो टोटल डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 डेज। तो जो हमारा आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वो 12 डेज नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा मेरा 16 डेज। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू फिनिश अ वर्क P takes half of the number of days required by Q to finish it. If they together can finish the work in 36 days, then in how many days Q alone can finish the work? देखिए इसमें दिया है कोई काम है, उसको पूरा करने के लिए P इसे पूरा करने के लिए Q द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या का आधा समय लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रेशो लेंगे, P और Q है हमारे पास, टाइम का रेशो है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, जो P है वो Q द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है। ठीक है, P जो है Q से आधा समय लेता है। अगर Q 2 लेगा तो P जो है वो 1 ही लेगा। ठीक है, ये मैंने लिखा। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो एफिशिएंसी का रेशो होता है वो टाइम का उल्टा होगा, तो मैं यहीं से एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास क्या जाएगा, 2:1, ये आया। ठीक है, उसके बाद लिखा है यदि वे मिलकर काम को 36 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि क्यों अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो मैंने आपको बताया था जो टोटल वर्क होगा क्या होता है, देखिए टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये टोटल वर्क होगा हमारा, तो इसको ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। यहां से दिया है दोनों मिलकर 36 दिन में करेंगे, तो पहले दोनों की एफिशिएंसी मुझे लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से 3 आएगी। ठीक है, 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में करेंगे, 36 डेज में। तो ये जो मेरे पास आएगा ये आएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब इसने पूछा है कि क्यू अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए क्यू कितनी एफिशिएंसी से करता है, 1 से, अपॉन 1 करूंगी, तो देखिए ये आ जाएगा 36 दिया 108 अपॉन 1, तो देखिए ये आ जाएगा 108 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहन कैन अलोन फिनिश अ वर्क इन 12 days एंड हरी कैन अलोन in 6 days. They both worked for 3 days and then Rohan left. After that, only Hari works and finishes the work. The total work will be completed in. रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे रोहन है जो एक काम को 12 दिन में अकेले पूरा कर रहा है। ठीक है, हरी अकेले इसी काम को 16 डेज में पूरा कर सकता है। हरी जो है ये 16 डेज में पूरा करेगा। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो फिर रोहन काम छोड़ देता। इसका क्या मतलब है, रोहन और हरी जो है ये मिलकर कितने दिन तक काम करेंगे, 3 दिन तक। और उसके बाद क्या होगा, रोहन ने काम छोड़ दिया तो जो टोटल बचा हुआ जो काम होगा उसको हरी कंटिन्यू करेगा। ओके, उसके बाद केवल हरी कार्य करता है। देखो मैंने बताया आपको कि इसके बाद केवल हरी कंटिन्यू करेगा और काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो कब तक काम करेगा, जब तक टोटल वर्क फिनिश नहीं होता है तब तक काम करेगा। उसके बाद बोला गया है कुल कार्य निम्न में पूरा होगा, मतलब कितने दिनों में पूरा कार्य होगा ये हमें बताना, टोटल डेज। ठीक है, देखिए हम यहाँ से एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। अब यहाँ से मैं लूंगी, यहाँ से 12 × 45 16 48, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि रोहन और हरी 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए रोहन 4 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, हरी 3 एफिशिएंसी के साथ काम करता है और 3 दिन तक काम करेंगे। तो काम करेंगे कितना, ठीक है, 4 3 7 और 13 21 21,
ये इतना वर्क करेंगे, ठीक है। बट हमारे पास टोटल वर्क कितना था देखिए 48 था, इसमें से मैं 21 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखिए 27, ठीक है, ये बचेगा। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि जो ये वर्क है इसको हरी कंटिन्यू करेगा, तो हरी कितनी एफिशिएंसी के साथ जाएगा, 3 एफिशिएंसी के साथ 3, तो इसको कितने दिन लगेंगे 3 27 9 डेज, ठीक है। बट देखिए 9 डेज में कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर नहीं है। 9 डेज तो ये अकेला काम कर रहा है, बट तीनों ने जब दोनों ने साथ काम करा था 3 दिन तक, ये भी इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 12 डेज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 6 engineers can complete a work in 5 days and 5 skilled worker can complete the work in 7 days, then the time taken in days to complete the same work by 7 engineers and 4 skilled workers will be। देखिए क्या दिया इसमें, 6 इंजीनियर हैं, एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और 5 कुशल श्रमिक हैं, उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 इंजीनियर और 4 कुशल श्रमिक द्वारा समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 6 इंजीनियर हैं, इंजीनियर को ई लिया मैंने, ठीक है, 5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वहीं पे देखिए 5 स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो मैंने इनको एस लिया, ठीक है, ये 7 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि काम तो सेम है तो मैंने इस काम को बराबर कर दिया, ठीक है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसको लिख सकते हैं, जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, m इंटू टी इंटू एच, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। देखिए m क्या है इसमें, m होते हैं जो लोग काम करेंगे, तो मैन कह सकते हैं या वर्कर, ठीक है। d का मतलब क्या है, डेज, कितने दिनों में करते हैं, और h का मतलब होता है आवर, कितने आवर वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने टोटल वर्क बराबर कर दिया दोनों साइड, उसके बाद मैं काट सकती हूँ, ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम रेशो लेंगे ई रेशो एस, ठीक है, तो ये मेरे पास 7 रेशो 6 ये आएगा, ठीक है। अब उसमें बोला गया है, देखिए क्या बोला है, तो 7 इंजीनियर, 7 में लिख सकता हूँ 7 इंजीनियर्स और 4 कुशल श्रमिक, 4 क्या है देखिए, यस लिया मैंने, द्वारा समान कार्य को कितने करने में पूरा समय कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने लिया कि ये डी दिन में काम करेंगे, और काम कितना है, काम ये है 6E। देखिए इन दोनों में से हम कोई सा भी काम ले सकते हैं, ठीक है, मैंने ये लिया, आप दूसरा लेकर के भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ई और एस की वैल्यू रखेंगे, देखिए ई की वैल्यू क्या है 7 है, 7 इंटू 7 हो जाएगा, एस की वैल्यू 6 है, ये आ गया, डी मुझे कैलकुलेट करना है, और यहाँ से 6E 6 इंटू 7 इंटू 5 ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7 से मुझे 49, 4 चम 24 24, और ये आ जाएगा डी, ये 6 7 5 ये अपना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 9 4 13, 4 2 6 7 70, ठीक है। अगर देखिए मैं डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 73। 73 प्राइम नंबर है, तो देखिए किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, 5 30 और 3 33 210 अपॉन 73, ठीक है। देखिए 2 बार जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 146, यहाँ से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 यहाँ से आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 में से 4 6 64 अपॉन 73, ठीक है। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days if he works 10 hours a day. S can finish it in 5 days if he works 8 hours a day. If both start a work and
work daily for 6 hours, the work will be finished in how many days? हमें बताना है कि जो टोटल काम है वो कितने दिनों में होगा। ठीक है, आर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वह कितने देखिए घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करता है तो। ठीक है, तो देखिए आर है 6, देखिए आर कितने दिनों में, 6 दिनों में काम कर सकता है जब वो प्रतिदिन करेगा कितना, 10 घंटे काम। ठीक है, उसके बाद है यदि वह प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो एस इसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अब एक कोई एस है, अगर वो 5 दिनों में पूरा कर सकता है अगर वो 8 घंटे काम करे तो। ठीक है, अब यहाँ से हम आर और एस का रेशो निकाल सकते हैं। आर और एस का रेशो में यहाँ से निकालते देखिए 5 गुनी 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 2 6। ठीक है, यहाँ से रेशो आएगा 2 और 3, ये रेशो आया आर और एस का। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने पूछा है यदि दोनों एक कार्य शुरू करते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। देखिए दोनों को शुरू करना है। ठीक है, तो अपनी अपनी एफिशिएंसी से करेंगे, आर 2 से और ये 3 से, मतलब 5 एफिशिएंसी के साथ काम शुरू करेंगे, 6 घंटे काम करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मैंने समझ लिया डी दिन में होगा, और काम कितना है, मैं ये s इंटू 6 10 ले सकती हूँ। देखिए कोई भी काम आप ले सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं r की वैल्यू रखूंगी 2, 6 इंटू 10, ये आया। ठीक है, देखिए 6 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुनी 10, 2 गुनी 4। देखिए डी की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीना does half of a task in 6 days. Later, with Shyam's help, she completes the remaining work in 4 days. Shyam alone can finish the entire work in. देखिए टीना एक कार्य का आधा भाग 6 दिनों में कर सकती है। ठीक है, टीना की बात करी गई है। देखिए आधा भाग अगर 6 दिनों में करेगी, ठीक है 6 डेज में, तो हम निकाल सकते हैं पूरा कितने में कंप्लीट करेगी, 6 इंटू 2, इसका मतलब क्या है 12 डेज। ठीक है, ये टीना के लिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती। तो देखिए आधा काम करेगी, ठीक है, और आधा ही काम बचा होगा, और आधा जो काम है, ठीक है, वो 4 दिनों में पूरा कर सकती है। बट उसमें अकेली नहीं है, टीना के साथ श्याम भी शामिल। ठीक है, तो ये पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। ठीक है, ओके। अब पूछा है श्याम अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए हम लिख सकते हैं टीना 12 दिन में कर सकती है। टीना और श्याम कितने दिनों में करेंगे, 8 दिन में। यहाँ से ऐसे निकालूंगी टोटल वर्क। ठीक है, 24 ये एलसीएम होगा। देखिए 12 दूनी 24, 2 8 24, 3 आएगा यहाँ से। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि श्याम कितने दिनों में करेगा अकेला। ठीक है, अब देखिए श्याम अकेला कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो श्याम की जो एफिशिएंसी होगी एस की एफिशिएंसी यहाँ से 1 आ जाएगी, मैं माइनस करूंगी तो। ठीक है, और काम कितना है 24 है। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा, 24 डेज में करेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू फिनिश अ वर्क इन 12 days, eight workers are engaged after 2 days due to some urgency. The work is to be finished in next 2 days. How many more workers are to be engaged now to finish it in on time? अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 श्रमिकों को लगाया गया। ठीक है, 8 श्रमिकों को लगाया गया 12 दिनों में काम पूरा करने के लिए। ठीक है, 12 दिन के, समझे। अब उसके बाद यह है 2 दिनों के बाद कुछ इमरजेंसी आ गई। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, अगले 2 ही दिनों में इस काम को समाप्त करना पड़ा।
तो इसी समय को पूरा करने के लिए अब कितने और श्रमिकों को लगना चाहिए। अब देखिए पहले तो काम करना था 12 दिन में, बट अभी क्या है 2 दिन के बाद बस 2 दिन और लगेंगे और काम को हमें फिनिश करना होगा। तो पूछा गया है कि और जो मजदूर लगेंगे श्रमिक वो कितने होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझने की बात ये है कि इन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद जो भी कुछ चेंजेस आए हैं वो 2 दिन के बाद आए हैं। तो 2 दिन तक तो एज इट इज काम चला होगा। मतलब यहाँ जो 2 दिन थे, ठीक है, उसमें 8 श्रमिक ने ही काम करा होगा और यहाँ भी 8 श्रमिक काम कर रहे थे 12 दिन के लिए। तो देखिए जो मेरे पास काम बचा हुआ होगा वो कितने दिन का होगा, 10 दिन का काम होगा। ठीक है, जिसको 8 श्रमिक कर रहे होंगे। लेकिन अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट 2 डेज में ही कराना है। ठीक है, तो 2 डेज में कराएंगे। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि मैंने माना कि x श्रमिक होंगे जो 2 डेज में काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 चौक 8 4 3 40, तो जो x की वैल्यू है देखिए 40 आएगी। ऑप्शन में 40 भी है बट नहीं, आंसर 40 नहीं होगा। ठीक है, टोटल मजदूर है जो काम करेंगे x दिन में, बट इन्होंने पूछा है और कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो कितने और लगेंगे, देखिए पहले से कितने थे 8 थे, तो मैं उन 8 को माइनस करूंगी यहाँ से, तो 32 आएगा। ये 32 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए अर्न्स 88 rupees per hour and works for 10 hours. B earns 95 rupees per hour and works for 8 hours. The ratio per day wages on A to B is, देखिए A प्रति घंटे 88 रुपए कमाता है और कितने घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है। ठीक है, B जो है प्रति घंटे 95 रुपीज कमाता है और 8 घंटे काम करता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि A से B की दैनिक मजदूरी क्या है। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो पूछा है A का और B का। देखिए A क्या करता है, प्रति घंटे कितने रुपए कमाता है, अगर मैं पर आवर की बात करती हूँ तो 88 रुपए कमाता है, लेकिन काम कितना करता है, एक दिन में 10 घंटा। ठीक है, वही जो B है वो पर आवर कितने रुपए कमाता है, 95 रुपए कमाता है, लेकिन काम कितना करता है, 8 घंटे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए 11 × 88, तो 5 दूनी 10 और 5 90। ठीक है, तो जो इनका रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 22:90। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इन अ कंपनी इफ 40 वर्कर्स कैन मेक 50 bags in 4 days, then how many bags will 24 workers will make in 8 days? एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी 4 दिनों में 80 बैग बना सकते हैं, तो हमें बताना है 24 कर्मचारी 8 दिनों में कितने बैग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 40 कर्मचारी हैं, 4 दिनों में कितने बैग बनाते हैं, 50 बैग्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 कर्मचारी हैं, 8 दिनों में कितने बैग्स बनाएंगे, मैंने लिख दिया 20 बैग्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं ये कट जाएगा इससे। ठीक है, 4 दूनी 8 और यहाँ से आ जाएगा 4 × 24, 6 दूनी 12 25 60। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 60। तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बोलिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन। तो आपको कैसी क्लास लगी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और देखिए आज ही मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक है, उसकी पहली क्लास थी आज, और इसमें जो मैंने चैप्टर शुरू किया है सर्कल से करा है ज्योमेट्री में। ठीक है, इसमें मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बनाया, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे आगे हम नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूंगी आपके एग्जाम के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। ठीक है, तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद भाई, उसी पर मैं सारी अपडेट देती हूँ, तो आप उसको भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बोलिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन। तो आपको कैसी क्लास लगी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और देखिए आज ही मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक है, उसकी पहली क्लास थी आज, और इसमें जो मैंने चैप्टर शुरू किया है सर्कल से करा है ज्योमेट्री में। ठीक है, इसमें मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बनाया, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे आगे हम नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूंगी आपके एग्जाम के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। ठीक है, और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद भाई, उसी पर मैं सारी अपडेट देती हूँ, तो आप उसको भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।